गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 5th चैप्टर चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लगभग 10 मार्क्स का टैग आता ही आता है। तो आज हम इसको करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखें क्या है। खेल में सभी आयु के बच्चों खेल जो है वो सभी आयु के बच्चों के लिए अच्छा है। खेल शारीरिक गामक कुशलताएं विकसित करने में सहायक है, मित्र बनाने में सहायक है, आनंद देने में सहायक है। तो उसके बाद फर्स्ट जो वो आ रहा है क्वेश्चन वो है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग। बच्चों में गामक विकास तथा प्रभावित करने वाले तत्व। गामक विकास क्या होते हैं? जो आयु के अनुसार विकास होता रहता है। जैसे जो बच्चा पहले 0 से 1 दिन का बच्चा होता है, फिर उसके बाद 6 महीने का, फिर 1 साल का, वो जो धीरे धीरे जो वो बड़ा होता जाता है, समय के साथ साथ उसकी मांसपेशियां डेवलप होती जाती हैं, हड्डियां बढ़ती जाती हैं। तो इसी को ही गामक विकास बोला जाता है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, कितनी तरह का होता है, तो ये इसमें दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इसने ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, स्थूल विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये आगे 3 तरह का होता है। एक है अर्ली चाइल्डहुड जो 2 साल से 6 साल के बच्चों का होता है। मिडल चाइल्डहुड 7 से 10 साल के बच्चों का होता है। और लेट चाइल्डहुड जो है वो 11 से 12 साल का होता है। वो प्रारंभिक बाल्यकाल भी बोलते हैं इसको। मिडिल चाइल्डहुड को मध्य बाल्यकाल और लेट चाइल्डहुड को उत्तर बाल्यकाल भी बोलते हैं। इसके फैक्टर क्या क्या हैं? एक तो है एज, आयु है, परिपक्वता, पोषण यानी बच्चा डाइट कैसी ले रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। वो अच्छी डाइट होगी तो उसकी वृद्धि जल्दी होएगी, और अगर उसकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है तो वो बोल देते हैं कुपोषण का शिकार हो गया ये। उसके बाद आता है जी फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चे की जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो कैसी हैं। उसके बाद आता है आनुवंशिक प्रभाव, यानी जो बच्चा उनके माँ बाप कैसे हैं, हेल्दी हैं, कमज़ोर हैं, तो ये जो है वो उस पर डिपेंड करता है। पर्यावरण, भाई वहाँ का वातावरण कैसा है, कहीं कोई आसपास ऐसी फैक्ट्रियाँ तो नहीं हैं जो धुआं छोड़ती हैं या जिससे जो है बच्चों में नुकसान होता है, पर्यावरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसका एक्सरसाइज गाइडलाइन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास तथा वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं के व्यायाम निर्देश। तो पहले इसमें सबसे पहले इसने दिखाया है 0 से 5 वर्ष वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए व्यायाम के क्या निर्देश हैं। उसके बाद इसको उन्होंने आगे अलग अलग इसके पार्ट कर दिए हैं। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड, मध्य बाल्यकाल, मिडिल चाइल्डहुड, और उसके बाद है लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यकाल, एंड उसके बाद आ रहा है किशोरावस्था। लास्ट है इसका वयस्क अवस्था। तो बड़ा आसान है इसको। तो पहला इसका अगर हम देखते हैं तो 0 से 5 वर्ष वाले जो हैं व्यायाम बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। शैशवावस्था शिशुओं के लिए दिनचर्या की क्रियाएं जैसे पकड़ना, पहुंचना,
यानी जो भी वो घुटनों से रिड़ता हुआ आगे बढ़ता है, जो दौड़ता है, या कुछ पेरेंट्स जो हैं वो वॉकर लेके दे देते हैं, उसके सहारे जो चलता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये इसी के अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाता है, वो बच्चे स्वयं चल सकते हैं, छोटे बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इनको 3 घंटे सक्रिय रहना होता है। इन 3 घंटों में खड़े होना, घूमना, खेलना आदि ये इसके अंदर रहता है। मिडिल चाइल्डहुड में क्या आएगा, 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को लंबे समय तक निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। उन्हें दौड़ते, खेलना, पार्क तथा अन्य स्थानों पर घूमते फिरते रहना चाहिए। ये गतिविधियां मुख्य है मांसपेशियों जैसे टांगों, कूल्हों तथा बाजुओं की मांसपेशियों आदि में शामिल रहती हैं। तो इसमें सब चीज़ों का शामिल होना आ जाता है। तो एक तो इस एज में बच्चे थकते नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी खेलते जाएं वो थकते नहीं हैं, और खेलने में उनको आनंद भी प्राप्त होता है, और अपनी सोसाइटी के बच्चों के साथ वो इसको खूब इंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इस एज में जो अधिक ओबेसिटी या मोटापे के थोड़ा शिकार हो जाते हैं, वो खेल कूद की एक्टिविटी में भाग नहीं ले पाते हैं, जो कि उनके लिए हार्मफुल हो जाता है, और वो आगे आगे ऐसे ही रह जाते हैं। उसके बाद आता है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड हो गया, अभी आएगा आगे, हाँ, नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड। इस समय के दौरान बच्चों के विकास, लचीलेपन तथा समन्वय अनिवार्य होता है। अभिभावकों तथा शिक्षकों के द्वारा उचित नियंत्रण भी इस अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आ जाती है किशोरावस्था। ये क्या होती है, जो यंगस्टर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, जो जिनकी एज जो है वो 12 ईयर क्रॉस हो जाती है। 13 से 19 वर्ष तक इसकी जो है एज निर्धारित की गई है। इसमें लिखा है 13 to 19 ईयर। 8th क्लास के बच्चे जो हैं वो, तो ये एक तो इनके, इसके बाद क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो टीम में खेलना आरंभ कर देते हैं, तो उससे जो है उनमें काफ़ी विकास होता है। उसके बाद आता है वयस्क अवस्था। ये भी व्यायाम अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आप इसको करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अगर ना कोई आए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।